fate. हमारे हिंदुइज्म में बहुत से देवी देवता हैं जिनको हम बहुत मानते हैं। उनको अपना प्यार दर्शाने के लिए हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उनके नाम से त्योहार मनाते हैं। वहीं अगर मैं कहूं कि पश्चिम में एक ऐसा भी देश है जिनके देवी देवता हमारे हिंदू सभ्यता के देवी देवताओं से मिलते जुलते हैं, सोच में पड़ गए ना? चिंता मत करिए, हर एक चीज का खुलासा होगा। इस देश का नाम है ग्रीस। अब ग्रीस जितना सुंदर देश है उतना ही सुंदर इसका इतिहास और कल्चर रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं हिंदू और ग्रीक कल्चर की इंस्पायरिंग सिमिलैरिटीज के बारे में। त्रिमूर्ति एंड होली ट्रिनिटी। जिस तरह हिंदू धर्म में हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं, वहीं आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि ग्रीक कल्चर में भी 3 देवताओं का समूह है जिन्हें द होली ट्रिनिटी कहा जाता है। इस ट्रिनिटी में ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस का नाम आता है। ज़्यूस जो कि थंडर गॉड है, पोसाइडन जो कि आसमान और नदी के देवता है, और हेडिस जो कि गॉड ऑफ डेथ या कहूं किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। ज़्यूस और इंद्रदेव बोथ आर द गॉड ऑफ थंडर एंड देयर मेन वेपन। ज़्यूस के 2 भाई हैं, पोसाइडन और हेडिस। वहीं इंद्रदेव के भी 2 भाई हैं, अग्नि और वायु। जहां इंद्रदेव को माना जाता है कि इंद्रदेव माउंट मेरू पर जिस तरह हिंदू धर्म में तारामंडल को सप्तऋषि कहा गया है, ठीक उसी तरह ग्रीक मिथोलॉजी में उन्हें द 7 सिस्टर्स के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। कहानी लगभग सेम है लेकिन किरदार अलग हैं। इनके अलावा ऐसे कई देवी देवता हैं जिनको हमारे हिंदू धर्म में अलग नाम से जाना जाता है और ग्रीक कल्चर में अलग नाम से। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य देव को ग्रीस में अपोलो के नाम से जाना जाता है। हेडिस एंड यमा हिंदू और ग्रीक दोनों के ही कल्चर्स में गॉड ऑफ डेथ है। जहां यमराज के पास नरक की रक्षा करने के लिए 2 कुत्ते हैं, शर्वरा और श्यामा, वहीं हेडिस के पास उनका मल्टी हेडेड डॉग है, सरबरस, जो कि अंडरवर्ल्ड के गेट्स को गार्ड करता है। शर्वरा और सरबरस दोनों सुनने में भी काफी सिमिलर से लगते हैं। अकीलीस एंड द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। अब अकीलीस की बात करें तो आप सभी ने ट्रोजन वॉर की कहानी तो बचपन में सुनी ही होगी, फिर भी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ट्रोजन प्रिंस पैरिस हेलेन, जो कि ग्रीक के एक राजा की वाइफ होती है, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है और उसे अपने शहर ट्रॉय ले आता है। इस इवेंट से ग्रीक के सभी राजा ट्रिगर हो जाते हैं और सभी प्लान बनाते हैं कि ट्रॉय पर हमला कर देंगे। लेकिन ट्रॉय पर हमला करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इसकी दीवारें बहुत लंबी और मजबूत थी। तो काफी सालों तक ग्रीक किंग्स ट्रॉय की दीवारों के बाहर सीज करते हैं और एंड में एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा छोड़कर वहां से चले जाते हैं एज एन अपॉलॉजी।
ट्रॉय के राजा घोड़े को अंदर ले आते हैं और जैसे ही रात होती है उस घोड़े में से ग्रीक सोल्जर्स निकलते हैं और ट्रॉय के दरवाजे खोल देते हैं। फिर क्या, कत्लेआम शुरू हो जाता है और एंड में ग्रीस की जीत होती है। ये इवेंट होमर ने अपनी पोएम इलियाड में लिखा था और इसी स्टोरी में एक कैरेक्टर था अकीलीस, जो कि महाभारत के कई वॉरियर्स की पर्सनालिटी से सिमिलर है। जैसे कि अकीलीस वाज बोर्न टू अ किंग एंड अ सी निम्फ, निम्फ यानी अप्सरा, और ये फैक्ट मेल खाता है पितामह भीष्म से, जो कि राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। अर्जुन के साथ भी अकीलीस को रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह एक मेल है। द्रौपदी एंड हेलेन ऑफ ट्रॉय। जैसे कि अभी हमने बात करी कि किस तरह ट्रॉय के प्रिंस पैरिस को हेलेन से प्यार हो जाता है और हेलेन को अपने साथ वो ट्रॉय शहर में ले आता है, जिसके बाद ग्रीक आर्मी ट्रॉय पर हमला कर देती है और पूरी तरह से ट्रॉय को तहस महस कर देती है। वहीं द्रौपदी, जो कि पांडवों की पत्नी होती है, जिसका हस्तिनापुर में कौरवों द्वारा अपमान होता है, जिसके बाद पांडवों और कौरवों का युद्ध शुरू होता है। अब आप पूछेंगे इनमें सिमिलैरिटी कैसे है? ये दोनों तो अलग इवेंट है। बिल्कुल, इवेंट तो अलग है, लेकिन जिस तरह द्रौपदी को कौरवों के विनाश का कारण माना जाता है, ठीक उसी तरह हेलेन को भी ट्रॉय के विनाश का कारण माना जाता है। तो क्या पता दोनों ही कहानियां एक दूसरे से इंस्पायर्ड हो। नारद मुनि एंड हर्मेस। नारद मुनि, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं में काफी फेमस और डिबेटेबल कैरेक्टर है। ये एक म्यूजिशियन, स्टोरी टेलर और एक मैसेंजर का काम करते हैं। नारद मुनि देवताओं में काफी डिफरेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ट्रिगर करने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीस में हर्मिस को गॉड ऑफ मैसेंजर के तौर पर दिखाया जाता है। कहा जाता है कि बड़े बड़े इवेंट्स को ट्रिगर करने के लिए वह कई सारी तरकीबें लगाते हैं। दोनों की पर्सनालिटी भी काफी मिलती जुलती है। वही बात कि नाम अलग हैं, लेकिन पर्सनालिटी सेम है। क्यूपिड और कामदेव। आपने कई सारी हॉलीवुड फिल्म्स में कुछ कैरेक्टर्स को देखा होगा। कैरेक्टर्स एज इन बच्चे, जो कि कभी भी किसी फिल्म में कोई लव सीन आता है तो पीछे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं उड़ते हुए, हाथ में बो और एरो लिए। दरअसल उन्हें ग्रीक कल्चर में क्यूपिड कहा जाता है, जो कि गॉड ऑफ लव, डिजायर एंड अट्रैक्शन है। ठीक उसी तरह हिंदू कल्चर में भी कामदेव को गॉड ऑफ लव, डिजायर कहा गया है और साथ ही साथ उन्हें भी बो और एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों ही गॉड्स लोगों के दिल पर वार करके उन्हें प्यार में फंसा सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक और इवेंट है जो कि ग्रीक कल्चर के एक इवेंट से काफी ज्यादा सिमिलर है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर धरती पर आते और मनु, जो कि पहला इंसान होता है, उसे एक अनअवॉइडेबल फ्लड के बारे में बताते और उसे एक बोट बनाने के लिए सजेस्ट करते हैं। इसी के सिमिलर ग्रीक में एक इवेंट है जिसमें टाइटन प्रोमीथियस ड्यूकैलियन को वार्न करता है कि ज़्यूस एक एज एंडिंग फ्लड के साथ ह्यूमैनिटी को दोबारा शुरू करने वाले हैं, जिसके बाद ड्यूकैलियन भी एक बोट बनाता है। गुरु द्रोण एंड एजियस। एक और काफी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी है दोनों कल्चर में, जहां एजियस और गुरु द्रोण दोनों को लगा था कि उनके बेटे मारे जा चुके हैं, जिसके बाद दोनों ही पिता अपनी जान दे देते हैं।
जिस तरह महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारकर ये अफवाह फैला दी गई थी कि गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, जिसके बाद गुरु द्रोण निराश होकर अपने शस्त्र छोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं और उनका गला काट दिया जाता है। ठीक इसी तरह ग्रीस में एक इवेंट ऐसा हुआ था जिधर पिता को लगा था कि बेटे की मौत हो गई है, पर असल में ऐसा नहीं होता। हुआ ये था कि एक इवेंट में जब हाफ मैन हाफ बुल जैसे एक राक्षस को थीसियस मारने जाते हैं तो उनके पिता यानी एजियस उनसे कहते हैं कि अगर तुम सही सलामत आए तो अपनी शिप्स पर व्हाइट फ्लैग्स लहराना। तो जब थीसियस उस राक्षस को मारकर वापस आते हैं तब उन्हें याद आता है कि वे अपने साथ व्हाइट फ्लैग्स लाना भूल गए हैं, जिसके बाद एजियस यानी थीसियस के पिता को शिप पर ब्लैक फ्लैग्स लगे हुए मिलते हैं और उन्हें लगता है कि उनका बेटा मारा गया, जिसके बाद वो खुद भी समुद्र में गिरकर अपनी जान दे देते हैं। अब सवाल बनता है कि दोनों कल्चर्स में इतनी सिमिलैरिटी कैसे है? क्या ग्रीस में भी सेम कल्चर को माना जाता है जैसा हमारे देश में माना जाता है, सिर्फ नाम अलग है? क्या ग्रीक कल्चर हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है या हिंदुइज्म ग्रीक कल्चर से इंस्पायर्ड है? तो इसका जवाब भी हमें हमारे पुराणों में ही बताया गया है। तो ऋग्वेद के अनुसार एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट युद्ध लड़ा गया था हमारे देश में, जिसमें कि राजा सुदस ने 10 कुलों के अलायंस को हरा दिया था, जिसके बाद उन 10 कुलों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकाल दिया गया था। और इन्हीं कुलों में से एक कुल का नाम था एलिना, जो कि वेस्ट में जाकर शिफ्ट हो गया, जिसके बाद उन्होंने इसका नाम चेंज करके हेलेस रख दिया, जो कि आज के समय पर ग्रीस कहलाता है। तो इससे पता लगता है कि इंडियन और ग्रीक कल्चर में इतनी समानताएं कैसे हैं। सिर्फ यही नहीं, नॉर्स कल्चर और रोमन कल्चर के देवी देवताओं में भी हिंदू देवी देवताओं से काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो क्या ये वही 10 कुल थे जिनको राजा सुदस ने हराया था, जिसके बाद ये अलग अलग जगह जाकर बस गए? सेम तरह का कल्चर अपनाते थे लेकिन डिफरेंट नेम्स के साथ। इसके बारे में हम जितना अपने कल्चर से जुड़ेंगे, जितना डीपली उसे समझ पाएंगे, जितना पुराणों के बारे में पढ़ेंगे, उतने ही अंडरस्टैंडिंग से हमें हमारे हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा।